मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के मोहल्ला शहादतपुरा पुरानी तहसील के पास। आपके सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दें कि देवेंद्र सिंह परिहार। इस समय आप देख सकते हैं कि इनके अगल बगल दो पुलिस वाले मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि इनको सरकारी सुरक्षा दी गई है, इनको आज हाउस अरेस्ट किया गया है। कारण हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों इनको हाउस अरेस्ट किया गया है और आखिर इन्होंने कौन सा ऐसा अपराध किया है या प्रशासन को इनसे किस बात का खतरा है कि इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। जी देवेंद्र जी, अब ये तो हमको पता नहीं है कि अभी उनको क्या खतरा है प्रशासन को, कि हमको हर घर में ही हमारे लोग हमको हाउस अरेस्ट किए हैं। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि इन लोगों को क्या दिक्कत है। अब तो दिक्कत तो प्रशासन जानती होगी कि क्या दिक्कत है, हमको लोग हाउस अरेस्ट किए हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पूर्व में किए गए आपके कृत्य के वजह से आपको आज किया गया या आज कोई खास दिन रहा हो कि आज आपको किया गया हो, जबकि आपको भी शायद इस बात को जानकारी होगी कि चौहान समाज का आज आंदोलन था, आपने जो महेंद्र चौहान की पिटाई किया था उसी मामले को लेके? चौहान समाज का आंदोलन नहीं है, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो चौहान समाज को बरगला रहे हैं। और महेंद्र चौहान को जो मारा गया वो महाराज जी को गाली दे रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था महाराज जी योगी जी, ठीक ना, इसके लिए उनको मारा गया। और मुझको कोई समाज से थोड़ा मतलब है, किसी समाज से क्या है, कोई समाज के लोग हैं। हमसे अभी तो बहुत चौहान लोगों से बात हुई है, पूरे चौहान समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं देवेंद्र भाई योगी जी को गाली देगा तो ठीक किए हैं आप। हम लोग तो पूरे चौहान समाज तो कोई उसके साथ नहीं है। हमारी 10 लोगों से बात हुई है, अच्छे नेताओं से बात हुई है, जो समाज में जो अपने को ठेकेदार मानते हैं लोग समाज के, उन लोगों से मेरी बात हुई है। वो लोग कहें कोई ऐसी बात नहीं है देवेंद्र भाई कि समाज में आक्रोश है, कोई समाज में आक्रोश नहीं है। वो खुद महेंद्र चौहान जो है वो खुद बहुत गंदा आदमी है। उसको समाज में वो, ये अभी आपको पता नहीं होगा, मोहम्मदाबाद थाने में पता लगा लीजिएगा, कोपागंज में वो 2 नंबर का शराब भी बेचता है। तो उसकी क्या कहा जाए। अब योगी जी को गाली देने लगा तो भाई उसको राजपूतों को योगी जी को गाली दे कोई, तो भाई मैं तो कर्णी सेना भारत का जिला अध्यक्ष हूँ। अगर किसी राजपूत को कोई तरह की दिक्कत आएगी तो मैं खड़ा होऊंगा, और मेरा फर्ज भी है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश भी है कि आप अपने वंश के लिए खड़ा हो सकते हैं। जैसा भी आपने बताया है कि केवल चौहान का ही मामला नहीं है, चौहान समाज से मामला नहीं है, तो अगर देखा जाए पूर्व में पहले शुरुआत हुई थी, आपने दारा सिंह चौहान, ये भी चौहान है जिस पोस्टर पे आपने जूता बरसाया था, और उसके बाद उसी की प्रतिक्रिया जो थी महेंद्र चौहान, ये भी चौहान थे जिनकी कलेक्ट्रेट परिसर में पिटाई हुई। तो दोनों घटनाएं चाहे पोस्टर की हुई या भौतिक रूप से हुई, दोनों चौहान के साथ हुई। और आप बता भी रहे हैं कि यदि क्षत्रिय लोगों के साथ, ठाकुर के साथ अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर होगी तो आप उनके लिए खड़े हैं। तो क्या केवल एक वर्ग विशेष के लिए खड़े हैं या कि अन्य लोगों के लिए भी आप खड़े हैं? नहीं, मैं तो कोई नेता हूँ नहीं, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं कि मैं सबके लिए खड़ा हो जाऊंगा। मैं राजपूत हूँ और राजपूत के लिए खड़ा होऊंगा। तो जैसा भी आप बता रहे हैं कि चौहान समाज का मामला नहीं है, लेकिन जो घटनाएं घटित हुई हैं दोनों चौहान के साथ ही घटित हुई हैं, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? दारा सिंह चौहान पर जो जूता मारा गया वह उनके लेटर पैड से, पुराने कार्यकर्ता थे संगठन के, मधुबन में माननीय सभासद अपने पैड पर लिख करके और दे करके राहुल दीक्षित को बनाए थे। जो राहुल दीक्षित माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और राजपूतों को, आप देखिए ये वीडियो, सब लोग देखे हैं वीडियो को, इतना गंदा बात बोल रहा है। क्या कोई बोलता है ऐसे? नेता बोलता है या कोई भी संगठन का आदमी ऐसे बोलता है क्या? नहीं तो घटना किसी और ने घटित किया, जिम्मेदार कोई और है, जूता किसी और को पड़ा, तो क्या ये उचित था? नहीं, वो दारा सिंह चौहान का एकदम खास प्रतिनिधि उसको कहिए। नहीं, प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन दारा चौहान का खास आदमी। अगर अभी कह रहा है कि अभी दारा सिंह चौहान सपा में चले जाएं,
तो मैं अभी सपा में चला जाऊंगा। ऐसे कार्यकर्ता को अगर दारा सिंह चौहान सभासद बनाते हैं तो इसका मतलब कि वो दलाली करवा रहे हैं उन लोगों से, तभी नहीं सब करवा रहे हैं। गाली दिलवाने, महाराज जी को गाली दिलवाने का क्या मतलब? अच्छा, इसीलिए दारा चौहान पर जूता मारा गया, महाराज जी को गाली दिलवाए थे इसके लिए। अच्छा, एक बात चर्चा का विषय ये भी बनी हुई है कि जिस पोस्टर पर आपने जूता बरसाया उस पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य और भी शीर्ष नेताओं की फोटो लगी हुई थी, तो क्या केवल दारा सिंह चौहान को अलग करके बात किया जाए या कि वो जूता सब पर पड़ा? करिए, उसमें दारा सिंह चौहान को अलग करके बात करिए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के हम लोग खुद सपोर्टर हैं। सपोर्ट नहीं, हम ही लोग तो सपोर्ट, मेन सपोर्ट। अच्छा, एक बड़ा खास सवाल, और जैसा आप जानते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके लिए प्रोटोकॉल होता है, ऐसे आदमी के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया, तो क्या आपके दिल में कहीं ये डर नहीं था कि आपका भविष्य क्या हो सकता है या आपके ऊपर भी कठिनाइयाँ आ सकती हैं? अपने समाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये सब छोटी मोटी बातें हैं। अगर हमको जेल जुलवाना भी हो जाता तो हमको कोई गम नहीं। योगी आदित्यनाथ के सम्मान में कर्णी सेना भारत जिला अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार और पूरा मेरा संगठन मेरे साथ, योगी जी के साथ है। अच्छा, केवल पोस्टर पे जूता मार के आपको संतुष्टि हो गई, या कभी अगर आमना सामना आपका हो गया दारा सिंह चौहान से तो उनके ऊपर भी जूता बरसा सकते हैं? नहीं, वार्ता कर सकते हैं उनसे कि ऐसे गंदे लोगों को आप क्यों पार्टी में ले आते हैं, जो पार्टी की भी छवि खराब करते हैं और उसमें आपको जूता मरवाने का भी काम करते हैं। ऐसे गंदे लोगों को पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए प्रथम पहले। और ये बताइए कि जो सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, हर पार्टी में रहता हो उसको सभासद बना देना, विधायक बना देना, मंत्री बना देना, ये तो पार्टी के ऊपर नेतृत्व को सोचना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को बना के भेज देते हैं लोग। तो ये जो बनाया गया है इसमें तो विधायक विजय राजभर की आप बात कर रहे हैं, क्या विजय राजभर? जैसे पार्टी इन्होंने भी बदला, ये केवल दारा सिंह चौहान की ही आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो दारा सिंह चौहान की बात किया हूँ। अच्छा, क्योंकि पड़ोस में आपके विधायक विजय राजभर हैं, उनका भी मामला था, तो एक पल के लिए दिमाग उनकी तरफ भी जा सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे तरफ दिमाग करेगा हम उसी की तरफ दिमाग करेंगे, जो हमारे तरफ दिमाग नहीं करेगा हम उसके तरफ क्यों दिमाग करेंगे। विधायक विजय राजभर ने बताया कि आप लोग भाजपा के आदमी नहीं, तो क्या आपके पीछे कोई साजिश रची जा रही है? सत्य है कि मैं भाजपा का आदमी नहीं हूँ, यह सत्य है कि मैं भाजपा का आदमी नहीं हूँ। लेकिन सुजीत सिंह साहब? अब सुजीत सिंह तो भाजपा के आज के थोड़ो हैं, अभी तो विजय राजभर भाजपा में को जानते भी नहीं रहे होंगे, तब से सुजीत सिंह भाजपा में है। अच्छा, आप बता रहे हैं आप भाजपा के आदमी नहीं है, तो भाजपा से इतना प्रेम आपके क्यों है? मुझको योगी आदित्यनाथ जी महाराज महात्मा होने के साथ साथ इससे पहले वो अजय सिंह बिष्ट भी रहे हैं, राजपूत भी रहे हैं, राजपूत घर में पैदा हुए हैं, वो महात्मा बन गए तो उनका कोई नहीं है, ऐसा लावारिस तो है नहीं महाराज जी। मतलब ये प्रेम केवल योगी आदित्यनाथ जी के लिए है, माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं है ये प्रेम आपका? सबके लिए है। जो मोदी जी तो पूरा देश का, पूरा विश्व मोदी जी का इस समय वो हो गया है, भक्त हो गया है, तो मैं तो पहले से ही मोदी जी का भक्त हूँ। बातों में थोड़ा सा हम जानकारी स्पष्ट चाहते हैं। जैसे आप बता रहे हैं सारी बातें आपकी भाजपा को ही सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के आदमी नहीं हैं। नहीं, तो कर्णी सेना भारत के जिला अध्यक्ष एक संगठन से काम करते हैं, राजपूतों के एक संगठन से काम करते हैं, तो अब मैं कैसे किसी पार्टी का हो सकता हूँ, ये बताइए। अच्छा, एक बड़ा खास सवाल, पूरे शहर में चर्चा का विषय कुछ नेताओं के द्वारा जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आप लोग अपने लेटर पैड पे तरह तरह की कार्रवाई कराने के लिए लेटर पैड पे लिख के देते हैं, तरह तरह के ज्ञापन देते हैं और बाद में आप लोगों से समझौता करके मोटी रकम लेते हैं, दलाली करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपका जो मकान है अभी तक मकान नहीं बना है, आप छप्पर छानी में रह रहे हैं, क्या वजह है? दलाली करते होंगे और पैसा लेते होंगे तो ये भी जानकारी आपको होगी कि किससे लिए हैं, ये भी आपको जानकारी होगी कि मैं किससे दलाली लिया हूँ। और हिंदुओं पर कार्रवाई होती है और मुख्तार के नाम पर
मुख्तार के नाम पर हिंदुओं पर कार्रवाई होती है। इसके लिए मैं उसका विरोध करता हूँ। अधिक से अधिक मुस्लिम समाज के लोग मुख्तार के साथ रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो मुख्तार का पैसा ले करके, मुख्तार का पैसा लगा के काम करते हैं लोग, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर मैं ज्ञापन दिया था और मैं अगर किसी से पैसा लिया हूँ तो वो सभी लोग जानते भी होंगे और ये मेरा सिस्टम भी बता रहा है आपको कि मैं कितना पैसा लोगों से लिया हूँ। अब अभी आप आए हैं तो मेरे पास 6 ठो कुर्सी थी, देखे है ना। जी जी। अभी मैं बगल में चाचा मेरे रहते हैं, पटीदार रिश्तेदार हैं, तो अभी आपके सामने मैं 3 कुर्सी उन्हीं से मंगवाया हूँ। जी जी। और ये जो इनोवा देख रहे हैं, ये इनोवा चंदे के पैसे से है। जी। ये इनोवा जो देख रहे हैं ना, ये राजपूत समाज के लोग, ठीक ना। मैं जब कर्णी सेना का जिला अध्यक्ष बना तो राजपूत समाज के लोग इसमें चंदा दिए 500 लोग, तब ये गाड़ी खरीद के आई। पता लगा अच्छा, इसको। आपके दिल में कहीं ये डर नहीं है कि आप वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं पूरे ज़िले में, तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, या आपके भी दुश्मन है, रात बिरात आपका निकलना मुश्किल है, आमतौर पे आप कहीं खुले तौर पे जा नहीं सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि आज छोटा सा आंदोलन था चौहान समाज की तरफ से और आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या आपके दिल में कहीं ऐसा भय नहीं? और सबसे बड़ी खास बात तो अभी ये है कि रमाकांत यादव जैसे नेता के लिए आपने चुनौती दे दिया, तो क्या आपको उनसे डर नहीं लग रहा कि उन लोगों का आपराधिक इतिहास क्या है और किस तरह के, किस लेवल के लोग हैं? आपके दिल में कहीं ये डर नहीं कि आपके साथ कुछ अप्रिय घटना घटित हो सकती है? रमाकांत यादव की जो आप बात की हैं, रमाकांत यादव इतने बड़े अपराधी हैं जो पीठ में गोली मारने वाले हैं। किसी के सीने में आज तक गोली नहीं मारा है, ठीक ना। तो आपको नहीं लगता कि कोई गोली आपकी पीठ में भी आ सकती है? पीठ में तो किसी के गोली कोई मार सकता है। कृष्ण पीठ में तो गोली, ये कृष्ण भगवान को बहेलिया मार दिया था पीठ में गोली, वो विष्णु भगवान को मार दिया था, तो हम किस खेत के मूली हैं। लेकिन हमको किसी से भय नहीं है। हमारे पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं, पूरे राजपूत वंश के साथ हमारे साथ लोग हैं और हमको किसी से कोई भय नहीं है। अगर कुछ हमको होता है तो उसका जवाबदारी प्रशासन की होगी। हम अपने तरफ से संयम बरत के रह रहे हैं। अगर कभी आमना सामना आपका रमाकांत यादव से हो गया, जैसे महेंद्र चौहान से हो गया था, तो क्या माना जाए कि ये घटना दोबारा घटित हो सकती है या कि थोड़ा सा आप संयम बरतेंगे? सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। अब तो सामने सामने आने पर न बात होगी, ऐसे क्या कहा जाएगी अब आमने सामने क्या होगा। जब मुलाकात होगी तो समय बताएगा क्या होगा, अब वो समय की बात है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे बीच में देवेंद्र सिंह परिहार किस अंदाज से और कितना दमदारी से बात कर रहे थे। इन्होंने जो किया, जो कहा, उस बात पर पहले भी अटल थे और आज भी अटल हैं, लेकिन इनके हिसाब से व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से भी इनकी नहीं है और ना ही करेंगे। ये केवल जहां समाज का और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मामला आ जाएगा और इनके राजपूत समाज का मामला आएगा, वहां ये खामोशी साधने वाले नहीं हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और इनके ऊपर तरह तरह का इल्ज़ाम भी लगता है कि लोगों को ब्लैकमेल करके मोटी और काली कमाई, अवैध धन की उगाही करते हैं। लेकिन इनके घर में आने के बाद हमने इनसे पहला सवाल यही किया, इनके एक बार कैमरामैन से हम चाहेंगे कि पूरा घर की इनकी स्थिति दिखाएं कि इनका घर किस तरीके से, ऐसा लग रहा कि घर नहीं कोई अस्तबल या तबेला ये है। और हमने इनसे पहला सवाल यही किया था कि जब इनकी इतनी कमाई है तो इस कमाई में आखिर क्यों नहीं इनके छत पर अभी तक, इनके घर में अभी तक डांट क्यों नहीं लगा, क्यों अभी इस तरीके से करकट में रह रहे हैं। ये भी एक ख़ास सवाल है। अब देखना ये है कि जैसे अभी देवेंद्र परिहार साहब ने अभी कल बताया था अपने एक बयान में कि विधायक विजय राजभर ने 1 साल में 5 मंजिला बिल्डिंग बना लिया अपनी, अभी काम चल रहा है और कई जगह 5 बीघा ज़मीन, तो कहीं लखनऊ में 2-3 जगह ज़मीन है, इस तरीके से ज़मीनों को भी किया है। अब देखना ये है कि कितने दिनों बाद देवेंद्र परिहार जी की भी प्रॉपर्टी तैयार होना शुरू होती है। क्या जो स्थिति आज है वही स्थिति कल भी रहेगी या इनकी स्थिति यही बनी रहेगी? धन्यवाद। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये विधायक विजय राजभर की बिल्डिंग, अभी काम चल रहा है, बन रही है, 5वीं मंजिल का डार्ट लग रहा है। ये स्थिति हम आपको पुरानी तहसील मछली मंडी के पीछे की दिखा रहे हैं। घर की स्थिति देखा जा रहा है, जैसा अभी आपने बताया था कल अपने एक स्टेटमेंट में कि विधायक विजय राजभर ने 1 साल में 5 मंजिला बिल्डिंग तैयार कर लिया और कई जगह ज़मीनें ले ली, 5 बीघा ज़मीन कासमाबाद या कहाँ आपने बताया था। तो क्या माना जाए कि भविष्य में आप भी उनकी तरह ज़मीन को अर्जित कर लेंगे, मकान अपना बनवा लेंगे, या जो स्थिति है इससे कुछ बेहतर होगी, या क्या आपको लगता है? हम लोग योगी जी के सिपाही हैं,
हम लोग कभी धन को कुछ समझे नहीं और धन पर कभी जाते नहीं हैं। अपने को इसी में सुकून मिलता है, ये करकट में बहुत सुकून मिलता है। और दलाली करके हमको ये सब नहीं करना है। हमको अपने समाज में रह के अपने समाज राजपूतों से मैं चंदा मांग करके और जी खा लेता हूँ। हमको किसी धन की आवश्यकता नहीं।